जय मसीह की दोस्तों, धन्यवाद यीशु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से मैं आपके साथ उपस्थित हूँ एक जीवित गवाही के साथ। परमेश्वर की महिमा के लिए सारी आदर और महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। और हमारे साथ आज गवाही शेयर करने के लिए जुड़ी हैं कोट द्वार से सिस्टर तरुबाला। इनकी ज़िंदगी में परमेश्वर ने यूँ तो बहुत काम किए हैं जिनको इस थोड़े से वक्त में समाहित करना बहुत मुश्किल बात है, लेकिन कुछ खास जीवन से जुड़ी बातें आज हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे ताकि हम सब उत्साहित हों, आनंदित हों, प्रभु की महिमा और स्तुति करें और हम सब यकीन करें, विमानों में बढ़ोतरी करें और हमारे दिलों को छूने वाली यह गवाही है। अधिक समय ना लेते हुए मैं बुलाना चाहूँगी सिस्टर तरुलता से कि आप आएँ और बताइए कि किस प्रकार यीशु मसीह ने आपके जीवन में कार्य किए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो और परमेश्वर के लाख लाख धन्यवाद हो जिसने ये मौका मुझे दिया कि मैं परमेश्वर का बारे में जो परमेश्वर ने मेरे साथ किया उसका मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक मसीह परिवार में जन्म दिया और मेरे माँ बाप भी बहुत विश्वासी थे। मेरी दादी भी बहुत विश्वासी थी और मेरे को बचपन से ही सर्दी जुकाम रहता था क्योंकि मैं समय से पहले पैदा हो गई थी। इसलिए मेरे को बहुत से शारीरिक कष्टों से होकर गुजरना पड़ा। और परमेश्वर को मैंने बहुत प्यार करा और बहुत प्यार करती हूँ। और मैं ये सोचती थी कि ना मालूम कब मेरे प्राण निकल जाएं, इसलिए मैं बहुत परमेश्वर से लिपटी रहती थी। और देखिए, जब मैं बड़ी हुई तो एक बार मुझे मलेरिया बुखार हुआ और बुखार इतना ज्यादा था और जब मैंने दवाई खाई तो उस दवाइयों का रिएक्शन मेरे को हो गया। दवाइयों के रिएक्शन से मेरे प्राण निकलने लगे और मेरी आवाज बंद हो गई, मैं आंखें पथरा गई और मैं हिलडुल भी नहीं सकती थी। मेरे माँ बाप मुझे आवाज दे रहे थे पर मैं बोल ही नहीं पा रही थी। तब सारे परिवारजनों ने मेरे बेड को घेर करके प्रार्थना करना शुरू करी। मेरी दादी ने भी मेरे हाथ रख करके, मेरे ऊपर हाथ रख करके प्रार्थना करी। और उस समय मैंने भी परमेश्वर से ये प्रार्थना करी, हे प्रभु मुझे जीवन दीजिए ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुनी, सबकी प्रार्थना को सुना और मुझे जीवन दिया। परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद हो। और परमेश्वर ने मेरा विवाह अपनी इच्छा से, परमेश्वर की इच्छा से मेरा विवाह पास्टर सेवनचंद से हुआ। जो परमेश्वर ने कहा कि यही तेरा पति है। मैंने कहा प्रभु ये दूसरे धर्म से आया है, पर परमेश्वर ने कहा नहीं, यही तेरा पति है। मैंने परमेश्वर की इस आज्ञा को माना और उसके अनुसार परमेश्वर ने मुझे बहुतायत से आशीषित किया। और जो मैं चाहती थी कि मैं परमेश्वर की सेवा करूं, उसका द्वार खुल गया और मैं बहुत से लोगों को परमेश्वर के वचन को सुना सकी, बहुत से लोगों के लिए प्रार्थना कर सकी। परमेश्वर ने मुझे, मैं एक सरकारी कर्मचारी थी, मैं टीचर हूँ। और जब मैं पहाड़ी क्षेत्र में गई पहली बार तो वहां पे कोई भी मसीह नहीं था, कोई ईसाई धर्म को भी नहीं जानता था, ना कोई यीशु मसीह को जानता था। मैंने वहां पे लोगों को परमेश्वर के प्यार को बताया और जितने मेरे संग आते थे उनको मैंने सबको परमेश्वर का प्यार बांटा। और अपने स्कूल के बच्चों को मैंने परमेश्वर की कहानियां, दुआ करना और बाइबल की वचन को मैंने उनके संग बांटा ताकि वो परमेश्वर को जान सके। और देखिए, जब मैं ऐसा काम करती थी परमेश्वर ने बहुत से अद्भुत कार्य किए। एक बार एक महिला थी जो वचन सुनने के लिए आती थी और बहुत विश्वास करती थी यीशु मसीह पर। उसका बच्चा जो था वो बहुत छोटा था, करीबन वो 2-3 साल का रहा होगा। वो बहुत ऊंचाई से वो गिर गया, कम से कम 14
15 फुट वो नीचे गिरा और उसकी माँ उसको मेरे पास लेकर के आई और कहने लगी कि मैं आज आपको नहीं छोड़ूंगी, ये जब तक ठीक नहीं होगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैंने ठीक है, आप यहीं रहिए। और वो बहुत परेशान हो गई थी कि इसकी नब्ज भी नहीं चल रही, ये बोल भी नहीं रहा, ये बेहोश हो रखा। मैंने कहा परमेश्वर इसको बिल्कुल ठीक करेगा, और परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना और उस बच्चे को जीवित रखा। परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद हो। परमेश्वर ने बहुत से अद्भुत कार्य मेरे संग किए। एक बार जब मैं आ रही थी रास्ते में, तो एक भाई मुझे मिले और उन्होंने एक बात बोली कि मैडम जी, अब हम भी यीशु मसीह को मानने लगे हैं और हम भी बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। जबकि जब मैं वहां पे थी तो मैंने उनको वचन सुनाया, पर वो लोग इतने ज्यादा विश्वास नहीं आ पाए थे। उस समय वो बोलते थे हमारे देवता नाराज हो जाएंगे, इसलिए वो परमेश्वर की उसमें नहीं आते थे। पर उन्होंने वचन को ग्रहण किया। बाद में मेरे को बहुत खुशी हुई कि अब वो परमेश्वर को मानते हैं और दुआ बाइबल करते हैं। परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद हो। एक बार मैं अपने घर से विद्यालय को जा रही थी, जबकि मेरी बस लगभग 1500 फुट की ऊंचाई पे रही होगी और बस ड्राइवर ने आने वाली सामने की ओवरटेक करके सामने की बस से टक्कर लगाई और साइड की बस को भी उसने नुकसान पहुंचाया और अपने आप उस गाड़ी को वो नियंत्रित नहीं कर सका और उसने गहरी खाई में बस को गिरा दिया। उसी बस में मैं बैठी हुई थी और देखिए उसमें जितने लोग थे वो घायल तो हुए और बहुत से लोगों के खून निकल रहा था, किसी का हाथ से, किसी का सिर से, किसी के टांग से। कोई बहुत परेशान हो गए थे और बेहोश पड़े हुए थे लोग। और देखिए उस समय परमेश्वर ने मुझे ऐसे रखा कि जिस सीट में मैं बैठी थी उसमें मैं ना इधर गिरी ना इधर गिरी, मतलब मैं किसी भी प्रकार से मेरे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। और हमारी बस जबकि बहुत गहरी खाई में गिर चुकी थी और परमेश्वर ने मुझे ऐसे रखा कि मेरे को कोई चोट नहीं लगी और उसने मेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करी। परमेश्वर का जो वचन है कि वो धर्मी जन की हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, वो सत्य है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि धर्मी जन पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। और देखिए मेरी कोई हड्डी नहीं टूटी, जबकि हमारी बस बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गई थी, इसके सारे शीशे टूट चुके थे और मैं सामने के जो शीशा टूटा था उसमें से निकल करके ऊपर पहुंची सड़क पे। और जब सड़क पे पहुंची वहां से मैं अपने विद्यालय गई और विद्यालय में जब गांव वालों ने देखा कि अरे मैडम की तो एक्सीडेंट हुआ था, बस गिर गई थी और मैडम को कुछ भी नहीं हुआ, वो उनको बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा उनके लिए आश्चर्य कर्म हुआ कि परमेश्वर ने मुझे पूरी तौर से भला चंगा रखा। मैं परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमें भला चंगा रखता है। आमीन। और देखिए जब मैं करीबन काफी उम्र की हो गई, बुजुर्गी के उसमें आगे थे, 50 साल से ऊपर, परमेश्वर ने एक अद्भुत कार्य हमारे संग किया। मैंने 1 जनवरी 2016 को परमेश्वर के भवन में वंश मांगा, क्योंकि हमारे पास बच्चे नहीं थे और परमेश्वर ने हमको 28 साल बाद बच्चों की आशीष दी। परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद हो। और जब बच्चे गर्भावस्था में थी मैं, तो उस समय मुझे बहुत सी परेशानियां होती थी और बहुत डर लगता था। और उस समय ऐसा हुआ कि जब मैं एक दिन बहुत घबरा रही थी तो परमेश्वर स्वयं मेरे पास आ गए और यीशु मसीह मेरे सिरहाने पे
खड़े होकर के प्रार्थना करें। मेरे माथे पे हाथ रख करके परमेश्वर ने प्रार्थना करी। उस स्पर्श को मैं कभी अपने जीवन में नहीं भूल सकती कि परमेश्वर ने इतना अद्भुत कार्य किया। और देखिए, उसके बाद मेरे अंदर कोई डर और कोई भय नहीं रहा और मेरे बच्चे भी सुरक्षित पैदा हुए और मैं भी सुरक्षित रही। जबकि डॉक्टरों को भी बड़ा ताज्जुब आ रहा था कि इतनी बड़ी उम्र की महिला का बच्चा हो रहा है, तो वो भी घबराए हुए थे। परंतु परमेश्वर ने एक आश्चर्यजनक काम किया, मुझे बिल्कुल ठीक रखा और मुझे जुड़वा बच्चे की आशीष दी। मुझे बेटा भी दिया और बेटी भी दी। और परमेश्वर ने उस टाइम भी बहुत से दर्शन मुझे दिए। जब मेरा बेटा 6ठे महीने में थे तो मेरे बेटे का नाम परमेश्वर ने दानिश बताया। मैंने परमेश्वर का वचन को के अनुसार उस बेटे का नाम दानिश ही रखा। परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद हो कि परमेश्वर आज भी जीवित है और अद्भुत काम करता है। जबकि मेरा मासिक धर्म भी बंद हो चुका था, सब कुछ समाप्त हो चुका था, परमेश्वर ने उसी समय, जबकि मैं सोच रही थी कि अब क्या होगा, कैसे होगा, तो परमेश्वर ने अपने वचन को पूरा किया और हमें बहुत अधिक खुशी दी कि हमें बच्चों की आशीष दी। परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद हो। और देखिए, हमने बहुत से लोगों के लिए प्रार्थना करी जिनके पास औलाद नहीं होती थी, उनके लिए प्रार्थना करी। परमेश्वर ने उनको भी औलाद की आशीष दी। हमारे चर्च में परमेश्वर ने बहुत से आश्चर्य कर्म किए। प्रार्थना करने पर, हम लोगों की प्रार्थना करने से परमेश्वर ने एड्स के मरीज को भी ठीक करा, कैंसर के मरीज को ठीक करा और भी बहुत सी बीमारियों से परमेश्वर ने लोगों को चंगाई दी। हमारे चर्च में सारे अन्य जाति ही आते हैं और परमेश्वर अपना कार्य उनके संग बहुत कर रहा है। परमेश्वर का काम दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। मैं इस बात के लिए परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें इस लायक बनाया कि हम उसकी सेवा कर सकें। और मैं आगे भी परमेश्वर की ही सेवा करती रहूंगी जब तक हमारा जीवन है। परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद हो। और मैं उन लोगों के लिए जिनके पास औलाद नहीं है, जो किसी परेशानी में है, बीमार हैं, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करना चाहूंगी कि परमेश्वर उनको भी संतान की आशीष दे और उनको भी रोगों से मुक्त करे। परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर हमारा जीवित है, हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है और हमें भला चंगा रखने वाला परमेश्वर है। सारी बातों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और आपका भी धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस गवाही को प्रसारित करने में योगदान दिया। इसके लिए मैं आपका लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों के लिए हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। आमीन। जी सिस्टर, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने बहुत आशीष पाई इस जीवित गवाही से। बहुत सारे लोग जो जानेंगे कि किस प्रकार यीशु मसीह आज भी हमारे जीवन में वही सामर्थी बड़े बड़े कार्य करते हैं, क्योंकि वचन कहता है यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है और हमारे नज़दीक रहने वाला, हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर है। यकीन करें उस पर और शांति और आशीष पाएं। दुनिया में हमें बहुत सारी कठिनाइयों का, बीमारी का, मृत्यु का सामना करना पड़ता है। वचन भी कहता है कि दुनिया में तो तुम्हें क्लेश होता है, लेकिन धैर्य रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। संसार को जीतने वाला परमेश्वर जब हमारे साथ है और हमारे लिए आनंद की योजना बनाता है, शांति का राजकुमार है, अपने पुत्र और पुत्री हमें बनाने का अधिकार देता है, तो उस पर यकीन करें, उसकी नज़दीकी में बढ़ते चले जाएं और कहें धन्यवाद यीशु। और एक बार फिर से हम प्रभु का धन्यवाद करना चाहेंगे। और सिस्टर तरुलता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप अपना बेशकीमती समय निकाल कर आज हमारे साथ शामिल हैं और अपने जीवन से जुड़ी इतनी अद्भुत घटनाएं आपने हमारे साथ शेयर की। हम सभी देखने वाले दर्शकों को प्रोत्साहित करना चाहेंगे कि कैसे यीशु मसीह ने इनके जीवन में काम किया। कितनी अद्भुत बात, क्योंकि जब मृत्यु की वादियों में थी और मांग लिया
कि प्रभु यीशु मसीह मैं अपना जीवन तुझे दूंगी, मुझे बचाओ, मुझे चंगाई दो। वाकई में प्रभु ने प्रबलता से इस्तेमाल किया। उस स्थिति में 28 साल बाद परमेश्वर ने संतान की आशीष दी, और वो भी दोगुनी आशीष। बेटा और बेटी दोनों जुड़वा बच्चे उनको दिए उस अवस्था में, 50 साल की उम्र में। 28 साल के बाद प्रभु ने दिया, और दुगना वरदान, क्योंकि परमेश्वर वचन हमें बोलता है कि वो अनादर के बदले दुगना आदर देने वाला परमेश्वर है। जितने उसकी ओर देखते हैं उनको वो लज्जित नहीं होने देता। तो प्रभु इस गवाही के ज़रिए हम सबको बहुत आशीष दे। अगर आप भी हमारे साथ कोई गवाही शेयर करना चाहते हैं हिंदी गवाही कार्यक्रम धन्यवाद यीशु में, तो दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।